हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट और सेकंड सम किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। तो सम नंबर 3 में हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर and 7 centimeter. Then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। यानी फर्स्ट ट्रायंगल के साथ जो नए ट्रायंगल बनाओगे आप सिमिलर ट्रायंगल, उसके साइड्स की जो रेशियो होगी गिवन ट्रायंगल की कितनी होगी, 7/5 रेशियो में होगी। तो चलिए से स्टूडेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देन हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और इसकी जस्टिफिकेशन लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम सिर्फ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, स्टेप्स हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, दैट इज 5, 6, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप कोई भी साइड ले सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि आपको 7 ही लेनी है, ठीक है। तो आप कोई भी साइड यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अभी ली है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी और सी 7 सेंटीमीटर। अब मुझे सेकेंड साइड क्या लेनी है, 7 सेंटीमीटर में ले चुके हैं, अब मुझे लेनी है 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी एक सी पॉइंट से, चाहे तो आप बी पॉइंट से भी लगा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी आर्क जो एक साइड रहेगी है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे अब। तो इससे आर्क को इस तरह से कट करते हुए, ठीक है। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये आपको अच्छे से आती होगी स्टूडेंट्स। ट्रायंगल आप अपनी जो छोटी क्लासेस हैं उनसे बनाना आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ए। अब इसके साथ मुझे एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी रेशियो, साइड्स की रेशियो क्या होगी, 7/5 होगी, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ रे, फॉर एग्जाम्पल BX रे मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इसको थोड़ा इधर ही ले जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से किया। तो यहाँ पर इसको एक X का नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पर एक रे ड्रॉ की। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ग्रेटर नंबर क्या है, 7। तो हमें 7 ही यहाँ पे आर्क लगानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। तो 1 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ कंपास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। अब हम इसे यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इसकी, फॉर एग्जाम्पल X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, B1, B2, B3 भी दे सकते हो। मैंने X1, X2, X3 दे दिया। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर में 5 है तो हमने उसी पॉइंट को C से ज्वाइन करना है। जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसी से हम गिवन ट्रायंगल के वर्टेक्स को ड्रॉ करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है तो हम 5 को XC से ज्वाइन करेंगे, राइट। तो हमने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। बचा क्या है, 7। तो X7 के साथ हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो वही एंगल, वही आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब इसे मेजर कर लेते हैं, ये कितना है, तो ये इतना है। अब इस आर्क को इसी लेंथ से हम इंटरसेक्ट कर देंगे, राइट। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब हम इसे यहाँ पर इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज द लाइन पैरेलल टू CX5, इसके पैरेलल होगी। अब हम सेम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से एक एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे और सेम आर्क हम फिर उस नई एक लाइन पे भी लगाएंगे। इसे हम मान लेते हैं C', राइट। हमने सेम यहाँ पे इस तरह से उसी लेंथ से एक आर्क लगाई। अब इसे मेजर कर लो, ये कितना है, इतना है। तो इतनी ही आर्क आप यहाँ पे लगाओगे, राइट। अब इस आर्क से होते हुए C' पॉइंट से आपको एक लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि किसके पैरेलल होगी,
सी डैश इसके AC के पैरेलल होगी, राइट। तो हमने इसको इस तरह से जब कंस्ट्रक्ट किया तो यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन इसको यहाँ पे मैच करेगी, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया तो इस पॉइंट का नाम होगा A डैश, इसका हमने A डैश नाम दे दिया। तो दिस इज द A डैश B C डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, राइट। अब ये 7-5 में है तो मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो ट्रायंगल बाहर की तरफ बनेगी, न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो गिवन ट्रायंगल के अंदर वाली साइड बनेगी, राइट। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल को हमने ड्रॉ किया जिसमें हमारे पास BC कितनी थी 7 सेंटीमीटर, देन AC 6 सेंटीमीटर एंड AB 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, रे ड्रॉ की, ड्रॉ अ रे ड्रॉ की BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल। इसे मैं जल्दी से लिख देती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन लिख दी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ की है जिसमें BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमारे पास जो AC है दैट इज 6 सेंटीमीटर और जो AB थी दैट इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक रे ड्रॉ की है BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ BC, जो BC के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। फिर दोनों में से ग्रेटर नंबर 7 था तो हमने यहाँ पर ड्रॉ 7 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे BX पे, x1 x2 सच दैट bx1 इज इक्वल टू x1 x2 इज इक्वल टू x2 x3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने x5 को C से ज्वाइन किया था, राइट। देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x5C, फिर x5C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, जो कि क्या थी BC को, एक्सटेंडेड BC को कट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी एट C डैश पे। फिर हमने C डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की AC के पैरेलल C डैश से एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक्सटेंडेड AB को A डैश पे कट कर रही थी। तो इस तरह से A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स इसके जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो हमारे पास यहाँ x5C x7C डैश के पैरेलल है। x5C इज पैरेलल टू x7C डैश, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल B x5C सिमिलर होगी ट्रायंगल B x7C डैश के, राइट। ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी, ये वाले एंगल इक्वल है और B कॉमन है, ठीक है, तो सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर होगी तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, BX5 ये वाली साइड और BX7 इज इक्वल टू BC बाय BC डैश, राइट। अब BX5 तो कितना है 1 2 3 4 5, राइट, और BX7 कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, BC डैश बाय में BC इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। ये हमें यहाँ पर मिल गया, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने ट्रायंगल को मेजर करने के निकाला है, राइट। अब हमें यहाँ पर चेक करना है स्टूडेंट्स इस रेशियो को, इन ट्रायंगल्स को। तो ट्रायंगल यहाँ पर हमारे पास जो AC है वो पैरेलल है A डैश C डैश के, AC इज पैरेलल A डैश C डैश, राइट। अगर ये इसके पैरेलल है तो यानी जो ट्रायंगल ABC है वो भी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल A डैश B और C डैश के वाई। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, C और C डैश इक्वल हो जाएंगे और B एंगल दोनों उसमें कॉमन हो जाएगा। तो एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। तो यानी AB बाय A डैश B, ये हम कह सकते हैं A डैश B बाय AB इज इक्वल टू BC डैश बाय में BC इज इक्वल टू A डैश C डैश बाय में AC। अब हमें पता है यहाँ से BC डैश बाय में BC कितना है 7/5 है, तो ये सभी क्या हो जाएंगी 7/5 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या ये प्रूव करके दिखा दिया, राइट। तो हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी है। तो दिस इज योर सम नंबर 3। नाउ मूविंग टू सम नंबर 4। सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स,
कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें ड्रॉ करनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। अब यहाँ पर बोला गया है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर होगा और अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर होगा, एंड देन अनदर ट्रायंगल, और उसके बाद एक और ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स 1.5 टाइम्स यानी 1/2 यानी 3/2 टाइम्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो भी कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगी उसका जो 3/2 होगा वो नई साइड्स ट्रायंगल की साइड्स होंगी, राइट। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो हमें बेस गिवन है यहाँ पे कितना 8 सेंटीमीटर, तो कुछ इस तरह से होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसे BC 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, तो हमें यहाँ पर इसकी साइड्स नहीं पता कितनी है, बस हमें अल्टीट्यूड क्या रखा है 4 सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड यानी जो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी लाइन सेगमेंट, तो इसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता ही कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे, देन यहाँ पर एक इस तरह से लाइन लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। सिमिलरली B पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट। अब इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, राइट। हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये BC को D पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं D पॉइंट पे कट कर रहा है। अब 4 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड है तो D पॉइंट से यहाँ पर आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी है। तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ज्वाइन करेंगे, या हम इसे क्या करते हैं एक बार दोबारा से नीचे बना लेते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स इसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो BC एक हमने बेस लिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब 4 सेंटीमीटर का अल्टीट्यूड है तो 4 सेंटीमीटर हम D से कट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे पॉइंट को A। अब A को C से ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। और यहाँ से A को B से ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल चुकी है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक नई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि इस ट्रायंगल का किस रेशो में होगी, 3/2। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें यहाँ पे क्या करना है, एक A के वर्टेक्स A के ऑपोजिट हमें एक रे ड्रॉ करनी है BX, राइट। तो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं और ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से जो BX रे ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 3, तो हम 3 आर्क लगाएंगे इक्वल लेंथ की। तो ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इसकी, x1, x2, x3। अब डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 2, तो हम उसे गिवन ट्रायंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। तो x2 को हम यहाँ पे C से ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। अब हमें x3 से, दूसरा नंबर 3 है तो 3 से हमें क्या करना है, इसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें एंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक एंगल बनाया, राइट। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं, जो हमने पहले बनाया उसकी लेंथ मेजर कर लो कितनी है। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, एक तरफ कंपास की निडल और एक तरफ पेंसिल की निडल। तो ये इतनी है, तो इस आर्क को इस पे इंटरसेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगी इस तरह से, राइट। ये पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब ये BC को, एक्सटेंडेड BC को C डैश पे कट करेगी, ये हो जाएगा C डैश, राइट। अब हम यहाँ से स्टूडेंट C डैश से एक पैरेलल लाइन AC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सेम हमें यहाँ पे एक एंगल बनाना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा। और सेम हम यहाँ पे इस तरह स्टूडेंट स्टेप सारे वही चल रहे हैं जो अभी तक आप करते आए हो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस तरह से किया। अब सी डैश पॉइंट से हमें इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस तरह से। अब ये एक्सटेंडेड AB को किस पे कट करेगी? ए डैश पे, राइट। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ए डैश। तो ए डैश बी सी डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, राइट। अब हम इसकी यहाँ पे जल्दी से लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखी है अभी कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसे हमने ड्रॉ किया सबसे पहले, जिसमें BC 8 सेंटीमीटर थी और AD 4 सेंटीमीटर था। देन हमने BX रे ड्रॉ की है जो BC के साथ एक एक्यूट एंगल बना रही है, और देन इन दोनों में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में से ग्रेटर था 3, तो हमने 3 पॉइंट्स मार्क किए x1 x2 x3 रे BX पे, सच दैट BX1 इज इक्वल टू x1 x2 इज इक्वल टू x2 x3। देन हमने डिनोमिनेटर 2 था तो x2 को C से ज्वाइन किया, राइट। फिर हमने x2 C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की x3 से, वो BC एक्सटेंडेड BC को C डैश पे इंटरसेक्ट करेगी। देन हमने C डैश से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एक्सटेंडेड AB को A डैश पे कट करेगी। तो इस तरह से हमें A डैश B C डैश एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल चुकी है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम इसकी देखेंगे जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन x2C पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है x3C के। तो x2C इज पैरेलल टू x3C बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल BX2C इज सिमिलर टू ट्रायंगल BX3C डैश होगी। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से होंगी क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और यहाँ से B एंगल दोनों ट्रायंगल में है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? BX2 बाय में क्या हो जाएगा? BX3, राइट। तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने ऐसे क्यों नहीं लिया BX2 बाय में X2 X3, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम वो करेंगे देन हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, देन 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपने 6 चैप्टर अच्छे से किया है ट्रायंगल्स का तो आप ये चीज समझ सकोगे अच्छे से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे BX2 बाय में BX3 ले लिया और यहाँ से क्या हो जाएगा? BC बाय में BC डैश, राइट। अब BX2 कितना है? 2 और BX3 कितना है? 3। तो यहां से हमें BC बाय B डैश C डैश भी कितना मिल जाएगा? 2/3। तो हम यहां से इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, BC डैश बाय में BC इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से हमें एक चीज मिल चुकी है, राइट। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल्स की बात। अब यहाँ पे AC पैरेलल है, AC पैरेलल है A डैश C डैश के, ठीक है। AC पैरेलल है A डैश C डैश के, तो यहां से ट्रायंगल ABC भी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल A डैश B C डैश के। कैसे? C एंगल, ये C और C डैश आपस में इक्वल हो जाएंगे और B एंगल दोनों में कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों सिमिलर है सो वी कैन राइट A डैश B बाय में AB, A डैश B बाय में AB इज इक्वल टू BC डैश बाय में BC एंड A डैश C डैश बाय में AC। अब यहां से आपको पता है BC डैश बाय में BC कितना है? 3/2। तो बाकी सभी साइड्स भी क्या हो जाएंगे? 3/2। तो यही हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 4। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।